अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस वक्त दुनिया में एक ड्रामाई सूरत हाल है, और ड्रामा भी वो कि जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई थिएटर प्ले है। ऐसे लग रहा है कि इस थिएटर में बहुत से किरदार हैं, और इन किरदारों की अगर हम हैयत की बात करें तो वो दुनिया के ममालिक हैं। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो इस थिएटर में है, इस ड्रामा में है, वो अमेरिका है। फिर उसके बाद रूस भी है, चीन भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और दुनिया के कई और ममालिक हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें फ़्रांस है, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि बरतानिया भी शामिल है, और कुछ और भी ममालिक हैं। और कुछ ममालिक जो हैं वो हीरो बनने के चक्कर में हैं, लेकिन इसमें कोई विलन भी हैं। इस वक्त जो विलन की कैटेगरी में लोग नज़र आते हैं, ममालिक नज़र आते हैं, उसमें सबसे पहला नंबर है इज़राइल का। और इसमें मज़लूमों की बात करें तो फ़लस्तीन है, कश्मीर है। बहरहाल ये कहानी है इस वक्त दुनिया में, और दुनिया में ये जो थिएटर है, इस थिएटर में जो डेवलपमेंट हुई है कि दो मुखालिफ एक होने जा रहे हैं। अगले हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। और इस मुलाकात के बाद अब जो ख़बरें आ रही हैं, अमेरिका में मौजूद जिन लोगों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये मुलाकात का हो जाना ही इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है। और ये दोनों इस मुलाकात के बाद ये लग रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग बंदी हो जाएगी। अच्छा, अमेरिका के अंदर ये सोच पाई जाती है कि इस जंग बंदी से पहले अब तक अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी गलत थी। यूक्रेन को शिकस्त हुई है और इनडायरेक्टली अमेरिका को शिकस्त हुई है। और अमेरिका के अंदर ये सोच पाई जाती है कि रूस ने अपने अहदाफ को कामयाबी के साथ हासिल किया है, और रूस इतनी तवील जंग लड़ गया है। और रूस के जंग लड़ने के बाद ये दुनिया की पहली जंग हुई है जिसमें एक मुल्क जंग लड़ रहा है और उसकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है। और उसके जंग लड़ने की वजह से जो दूसरा खित्ता है यूरोप का, उसमें लोग डिस्टर्ब हुए हैं, वहाँ पे महंगाई भी बढ़ी है। और बिलखुसूस अमेरिका के बारे जो यूरोप में जज्बात थे आज से 2 साल पहले, अब वो नहीं हैं। यूरोप के अंदर भी लोग अमेरिका की जंगी पॉलिसियों की वजह से तंग आ चुके हैं। इन्हीं सारे हालात को देखते हुए जो सबसे बड़ा किरदार इस थिएटर का है वो अमेरिका, और अमेरिका के थिएटर में जो सबसे बड़ा किरदार है वो अमेरिकी सदर हैं, जिन्होंने ये नारा लगाया था इलेक्शन में कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब वो अमेरिका को जो ग्रेट अगेन बनाना चाह रहे हैं, ये बात समझने की है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जंगें ख़त्म हो जाएं। वो जंगें इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि जहाँ पे अमेरिकी सरमाया लग रहा है वो सरमाया लगना रुक जाए। अब अगर जंगें ख़त्म हो जाती हैं और अमेरिका की अथॉरिटी चैलेंज होती है, तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका सुपर पावर रहेगा। अब इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये हो रहे हैं, और अमेरिका के रहने वाले लोग ये कहते हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पिछले कई सालों से डिक्लाइन का शिकार है। लिहाजा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जंग ये नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर रहे या ना रहे। डोनाल्ड ट्रंप की जंग इस वक्त ये है कि वो अमेरिका की इक्तिसादी और मुआशी इजारादारी को बरकरार रखना चाहते हैं, और इस सिलसिले में एक टैरिफ पॉलिसी भी, और टैरिफ को वो दो धारी तलवार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ममालिक जो अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं, उन पर डायरेक्टली टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है। हालिया जो इंडिया का मामला है, पहले 50% और फिर 25% और लगा दिया, और साथ ही ये छूट भी दे दी कि 3 हफ्ते के बाद जो है इसको इम्पोज किया जाएगा, यानी जो तिजारती मुआहिदा है अमेरिका उनके साथ करे। लेकिन इसकी अब की बार जो है वो तिजारती मुआहिदे से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की जो सेल्फ स्टीम है उसको नरेंद्र मोदी ने हर्ट किया है। और वो ये है कि जब 10 मई को मार्का हक हो रहा था, उस वक्त जब पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को पिटाई पड़ रही थी, तो नरेंद्र मोदी ने, उनकी हुकूमत ने फ़ोन करके अमेरिका से कहा कि जंग बंदी करवा दें। और जंग बंदी की जब पाकिस्तान से गुजारिश की गई, तो पाकिस्तान ने शराइत रखी कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, सिंतास पे बात करेंगे, और दीगर मामलात पे बात करेंगे। उस वक्त अमेरिका ने इस बात को श्योर किया, गारंटी दी। लेकिन अब मोदी जो है वो हाथ नहीं पकड़ाई दे रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये भी ये गुस्सा है कि मैं USA का प्रेसिडेंट, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, और एक वो मुल्क जिसको कल तक हम पालते रहे हैं, जिसको घोड़ा समझ के हम चारा डालते रहे हैं, उसको चने खिलाते रहे हैं, आज वो हमें आंखें दिखा रहा है। तो ये मसला भी है। बहरहाल खुशी की बात यह है कि अगले 30 से 60 दिनों में मोदी के इक़्तिदार का सिंहासन ढोलने वाला है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस की हुकूमत आएगी, लेकिन जो प्रेशर मोदी पे बन चुका है, बज़ाहिर ये लगता है कि अगले 60 दिनों में उनके लिए मज़ीद चैलेंजेस होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 90 दिनों में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप मजबूर कर देंगे इंडिया को कि वो आके पाकिस्तान से बात करेगा, और कश्मीर के मसले पे बात उसको करनी होगी। सिर्फ अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात की बेहतरी तिजारती मुआहिदे के हद तक नहीं है। पाकिस्तान की सफारतकारी यहाँ पे कामयाब हुई है, और इसको हमें ज़रूर दाद देनी चाहिए कि इन कामयाब सफारती कोशिशों के बाद अब अमेरिका इस जगह पे आ चुका है कि उसकी ये भी कलीदी शर्त है कि कश्मीर के मामले पे वो कमिटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, इस सारे मामले पे अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ बात करनी होगी। बहरहाल 2 डेवलपमेंट्स अगले 2 महीनों में हो रही हैं।
रशिया यूक्रेन जंग बंद हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया बैठने वाले हैं कश्मीर के मामले पे और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी होगी। और इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत बेहतर हैं, लेकिन साथ ही साथ इंडिया जो चीन के साथ कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर इंडिया चीन के साथ कुर्बतें बढ़ाएगा और अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा करेगा तो डेफिनेटली इंडिया एक मरतबा फिर से एक्सपोज होगा। और जो इंडिया करता रहा है चीन के खिलाफ अमेरिका के कहने पे, तो हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी अगर 31 अगस्त को जा भी रहे हैं इंडिया में तो उनके जाने के बाद कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी, नाकाबिले भरोसा मरासिम हैं इंडिया और चीन के बीच में, और ये भरोसे बनते बनते सालों लग जाएंगे। और उस पर भी डिपेंड करता है कि चीन की हरकत, इंडिया की हरकत क्या दुरुस्त हुई हैं। तो खैर डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ इन वेरी गुड पोजीशन नाउ डिप्लोमेटिकली, और डेफिनेटली जो हमारी कामयाबी है उसके बाद तो एक दाग है। आप ये देखिए ना कि इसहाक डार साहब जो हैं वो अमेरिका में मौजूद थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन में मौजूद थे, और अब ये भी इत्तला है कि आसिम मुनीर जो हैं फील्ड मार्शल वो पहुंच चुके हैं अमेरिका में। बहरहाल ये सारा सिनेरियो है। इस सारी बातों में एक पिछले दिनों खबर आई जो यूक्रेन के हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो वॉरियर्स हैं वो आ रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। इस पे मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और अभी भी मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान के साथ अलमिया ये है कि एक तरफ भारत है जो दहशतगर्दी को ईंधन देता है, डॉलर की सूरत में डॉलर देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक और एक रिपोर्ट के मुताबिक $20 मिलियन पर एनम सिर्फ वो BLA और ये इनको दे रहा है, मजीद ब्रिगेड वगैरह को बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब करने के लिए। दूसरी जानिब जो है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन अफ़गानिस्तान की सरजमीन अभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वहाँ पे मौजूद जो TTP और ये BLA और ये पूरी पनाहगाहें, वहाँ पे इनकी कमीनगाहें बनी हुई हैं, और वो कमीनगाहें जो हैं वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो इंटरिम गवर्नमेंट है इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको अभी भी हासिल है। अब ये बातें हमें ज़रा इस बात को समझना होगा कि ये हकीकत क्या है। देखिए, पिछले साल जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो 36वीं रिपोर्ट जमा करवाई गई है एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से, वो टेररिज्म पे थी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन नंबर है 2734 2734 2024 में ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अफ़गानिस्तान की, काबुल की इंटरिम गवर्नमेंट की मौजूदगी में, और इवन ये भी लिखा गया है कि उनकी सपोर्ट से बहुत सी दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जो रशिया के लिए भी चैलेंज हैं, जो चाइना के लिए भी चैलेंज हैं, जो यूक्रेन के लिए भी चैलेंज हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज हैं, और अगर वो किसी के लिए चैलेंज नहीं है इंटरेस्टिंगली तो वो इंडिया है। अब उनमें कौन कौन सी तंजीमें हैं मैं आपको बता दूं कि उसमें ISIS खुरासान है जिसको हम दाइश बोलते हैं, वो है, ISKP भी कहते हैं इसको, अलकायदा है, इसमें TTP है। इसमें रिपोर्ट में ये UN में रिपोर्ट जमा करवाई गई है जो सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को, उसमें वो ETIM है, ईस्ट टर्किश इस्लामिक मूवमेंट, वो भी है, और कुछ और भी दीगर तंजीमें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे जो ISIS खुरासान है उसके तकरीबन 2000 फाइटर्स हैं जिनको यहाँ पे सपोर्ट हासिल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है, उनको पनाह मिली हुई है, उनको कोई पकड़ नहीं रहा है, और ये सपोर्ट है जो इंटरिम गवर्नमेंट है अफगान तालिबान की। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि दूसरी बड़ी तंजीम है, जो सबसे बड़ी यहाँ तंजीम काम कर रही है वो TTP है, जिसके 6000 फाइटर्स हैं, 6000 लोग हैं जो वहाँ पे ट्रेंड होते हैं, वहाँ की हुकूमत की सपोर्ट मिलती है उनको। अब ये पाकिस्तान का सिर्फ मौक़िफ़ नहीं था, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो उसको आपको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल ये एनीहाउ ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बाद 6000 फाइटर्स हैं और उनको सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान कब से कह रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, TTP के लोग वहाँ रह रहे हैं, अफगान हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो जनूबी अफगानिस्तान है उसमें जो इनके कैंप मौजूद हैं, उसमें हम बात करें तो वली कोट है और शराबाद है। ये वो कैंप हैं जहाँ पे अलकायदा के लोग, TTP के लोग, ETIM के लोग, ISISK के लोग, BLA के लोग, मजीद ब्रिगेड के लोग, ये सारे लोग इस कैंप्स को शेयर करते हैं और अलकायदा इनको ट्रेनिंग देती है
और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ ममालिक में जाके कार्रवाइयाँ करते हैं। तो डेफिनेटली अब जो अगर या तो दो सूरतें हैं कि अफगान तालिबान जो हैं उनकी पूरे अफगानिस्तान में रिट नहीं है, उनकी कोई सुन नहीं रहा, या दूसरी सूरत ये कि उनकी सपोर्ट हासिल है। बहरहाल इस रिपोर्ट के बाद जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कि शायद हम किसी नई जंग में जा रहे हैं या किसी और की जंग में जा रहे हैं। राइट नाउ पाकिस्तान को किसी और की जंग में जाने के लिए हालात ही नहीं है, पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा है। सो इन सारे बदलते हालात को देखते हुए अब जो अमेरिका की पॉलिसी है ये भी नज़र आती है, डोनाल्ड ट्रंप का ये भी मौक़िफ़ है और कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा जो है वो उन्होंने रिकवर भी करना है और वो इस्तेमाल भी हो रहा है। और इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो अमेरिकी लेफ्ट ओवर है वेपन्स का, और बड़े लीथल वेपन्स हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इन लेफ्ट ओवर्स को भी लेने के लिए तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बाद फिर अफगानिस्तान की भी किसी पॉलिसी की तरफ और उसका रुख भी कर सकते हैं। बहरहाल जो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है, ज़ेलेंस्की साहब जो बातें कर रहे थे वो बाकी लोग, और इवन ये तो खुदा का शुक्र है कि इंडिया का प्रोपेगेंडा, वो टेरर फाइनेंसिंग का और टेरर सपोर्ट का और स्पॉन्सरिज्म का पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो अब खत्म हुआ है। अब तो दुनिया को पता है, ट्रूडो ने जो कहा है, बाकी ममालिक ने जो कहा है। आज तो खबर ये भी आई है कि कनाडा के अंदर जो है वो खालिस्तान की एम्बेसी खुल गई है। सो इन हालात को देखते हुए, इन सारे मामलात को देखते हुए वी आर इन गुड पोजीशन। लेकिन अगेन माय सजेशन टू दी रेलेवेंट पीपल आर कि हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना, हमें जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना। चैलेंजेस बहुत हैं, संजीदगी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।